वेलकम बैक टू मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटी से CFP हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से दीपान्विता बनर्जी हमारे साथ है। दीपान्विता, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो सर, आई एम दीपान्विता। एक्चुअली आई हैव इन्वेस्टेड इन MetLife इन यूलिप स्कीम और स्कीम का नाम है मेट ग्रोथ। वो आई हैव इन्वेस्टेड इन 2009। अच्छा। उसका प्रीमियम है 30,000 पर ईयर। तो आई हैव ऑलरेडी पेड 2 ईयर प्रीमियम और करंट वैल्यू है उसका फंड का आफ्टर इन्वेस्टमेंट 60,000 के बाद 21,135। ओके। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत कंफ्यूज इस फंड से लेकर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम पूरा 100% ही कंपनी ने एलोकेशन चार्ज के हिसाब से यूज कर लिया है। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? दीपान्विता, आपने ये पॉलिसी क्यों ली थी? ये यूलिप क्यों लिया था आपने? ऐसे ही कुछ सोच कर नहीं लिया, सेल कर दिया मुझे। एक्चुअली आई हैव नॉट प्लान एनीथिंग। अच्छा, बस एव ही ले लिया था। एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड करेंटली। तो मुझे जानना है कि वेदर आई शुड पे द 3rd ईयर प्रीमियम और 4th ईयर प्रीमियम, वेट फॉर 5 to 6 years, और आई शुड स्टॉप पेइंग प्रीमियम। ऑल राइट दीपान्विता, जानते हैं हर्ष बताइए। कुछ सोच के नहीं लिया था पॉलिसी, बस ले लिया था। अब जब बस ले ही लिया है, 2 साल का प्रीमियम दे चुकी है, लेकिन जो फंड वैल्यू है वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करें या अभी रोक दे इसे? पहली बात, आप अगर ये जैसे आपने खुद आइडेंटिफाई किया है कि ये जो पॉलिसी है उसमें फर्स्ट ईयर जो भी आपने प्रीमियम भरा है वो पूरा एक चार्जेस के तौर पे ले लिया गया है। हालांकि कंपनी आपको ये बोल रही है कि 10 साल अगर आप पूरा प्रीमियम भरते हैं तो जो 30,000 आपसे फर्स्ट ईयर का पूरा डिडक्ट किया गया है, 50% ऑफ दैट वो आपको वापस करेंगे 10 साल बाद। मेरे हिसाब से बहुत ही एक अनफेयर प्रोपोजिशन है और ये पॉलिसी आपको कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए। आपने 2 प्रीमियम भरा है, आप इसे एक लेसन समझिए कि आपका नुकसान हो रहा है, बट आगे इसमें कंटिन्यू करना डेफिनेटली वर्थ नहीं है। अगर भी अभी ये इसको रोक देती हैं तो इनको कुछ भी वापस नहीं मिलने वाला? नहीं, आई थिंक पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से ये अगर 5th ईयर के बाद ये सरेंडर करते हैं तो एक सरेंडर चार्ज अलग से और लगेगा। अच्छा। जो भी उस समय का फंड वैल्यू, जैसे अभी इनका 21,000 फंड वैल्यू है, और अगर ये अभी आगे प्रीमियम नहीं भरते हैं और 5 साल बाद अगर ये इसे विड्रॉ करते हैं तो एक सरेंडर चार्ज ऊपर से और लगेगा। 15% सरेंडर चार्ज और लगने वाला है। ऑलराइट। तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड से वाकिफ हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आगे से जो भी इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड्स में करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे एक क्लियरली डीमार्क करिए, अलग सेगमेंट में रखिए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स चूज करें और प्योर रिस्क कवर, या आप अगर एक डेट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो शायद आप इंश्योरेंस कंसिडर कर सकते हैं। ये एक यूलिप है, राइट हर्ष? दैट्स राइट। इसमें 3 साल का लॉक इन होगा इनका। एब्सोल्युटली। और 2009 में शुरू किया है इन्होंने, 10-11 2 साल ही हुए अभी तक। तो क्या ये लॉक इन पीरियड के पहले भी इसमें प्रीमियम देना बंद कर सकती है? एब्सोल्युटली, बट अगर हम ये देखें कि अगर ये प्रीमियम आगे भरती भी हैं तो इन्हें क्या फायदा हो रहा है? ओके। आपका फर्स्ट ईयर जो 30,000 है वो तो डिडक्ट एब्सोल्युटली जा चुका है। वो आपको 10 साल तक अगर आप प्रीमियम भरेंगे तो ही उसका 50% आपको वापस मिलेगा। ऑलराइट। सो ये एब्सोल्युटली एक अनफेयर प्रोपोजिशन है। आप इसे एक बिटर पिल समझ के आप इसे स्वॉलो कर लीजिए और आई थिंक फॉरगेट अबाउट इट। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से सचिन गर्ग हमारे साथ है। सचिन, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली क्या हमें एक मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए था, मेडिकल पॉलिसी लेनी थी। तो इसमें हमको एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। अच्छा। तो हमने ICICI प्रूडेंशियल में अप्लाई किया था। उनकी मेडिक्लेम इंश्योर पॉलिसी थी। हेल्थ सेवर प्लान भी एक उनका है। उसमें 2 इयर्स में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर हो जाती है। नॉर्मली 4 इयर्स का लॉक इन होता है, लेकिन उसमें 2 इयर्स का लॉक इन था। अच्छा। तो हमने एप्लीकेशन के टाइम पे ही पूरा डिस्क्लोज कर दिया था कि ऐसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और जो इश्यूज हैं वो मेंशन कर दिए थे। आफ्टर उन्होंने वो पॉलिसी हमको डिक्लाइन कर दी है और अभी हमारे पास कोई उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है कि मतलब किस रीजन से किया है, कैसे रिफंड आ गए हैं। अच्छा। तो मेरा 2 सवाल था, एक तो क्या वो इस तरह से डिक्लाइन कर सकते हैं, और दूसरा क्या कोई मतलब अलग कोई और पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट में जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एज सून एज पॉसिबल कवर हों? ऑलराइट, पैसे इनको वापस मिल गए हैं। कंपनी ने प्रपोजल डिक्लाइन कर दिया है, लेकिन क्या कंपनी बिना कोई वजह बताए हुए ऐसे प्रपोजल डिक्लाइन कर सकती है? कंपनी प्रपोजल डिक्लाइन कर सकती है, दैट इज वेल विद इन देयर राइट। अच्छा।
लेकिन कंपनी को IRDA गाइडलाइंस के हिसाब से आपको कारण जरूर बताना होगा। अच्छा, तो सिर्फ एक चीज है कि इनका पहला सवाल था कि कंपनी क्या ये डिक्लाइन कर सकती है। ऑफ कोर्स कंपनी डिक्लाइन कर सकती है, क्योंकि जो भी अगर वो पॉलिसी अंडर राइट करती है उनका प्रॉफिट या लॉस कंपनी अपनी बुक्स पे मेंटेन कर रही है, गवर्नमेंट उसे सब्सिडाइज नहीं कर रहा है। अच्छा, ओके। सो आप जबरदस्ती किसी से कहेंगे कि मुझे इंश्योरेंस दीजिए आप, तो वो राइट नहीं है। हालांकि कई पॉलिसीज हैं मार्केट में, लाइक अगर मोटर जो अपनी गाड़ी है, ऑटोमोबाइल्स हैं, उसका अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मांगते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपको उनको देना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि सब्सिडाइज्ड है, वो कार-पूल में जाता है, उसके रूल्स अलग हैं। जहां तक इनका दूसरा सवाल है कि अगर इन्हें अगर कोई दूसरी पॉलिसी चाहिए जहां पे प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स कवर्ड हैं, तो इन्हें एक रेगुलर मेडिक्लेम पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। इनमें से भी अगर ये अपोलो म्यूनिक की इजी हेल्थ पॉलिसी है, अगर ये वो कंसिडर करते हैं, अच्छा, तो उसमें जो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं वो 3 इयर्स के बाद कवर होना चालू हो जाती है। अच्छा। हालांकि उनमें इन्हें एक सब लिमिट्स का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। या एक्चुअली आई एम एज एन इंजीनियर वर्क। एक्चुअली मैंने आपको एक मेल किया था। एक्चुअली मैंने ना कि जीवन सरल की पॉलिसी ले रखी है, लाइक ओके 24,000 का प्रीमियम है पर ईयर का, और ये 16 साल तक की है। 16 साल बाद है ना मेच्योर्ड होगी, ये गारंटेड प्लान है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ मैम कि एक्चुअली आफ्टर 15 ईयर आई विल गेट एक्चुअली है ना 50 to 60 लाख। तो मुझे किस किस प्लान में ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आई थिंक गारंटेड या म्यूचुअल फंड। कैन यू टेल मी? आप क्या चाहते हैं? आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतने सारे, आप उससे चाहते क्या है? कुछ कॉर्पस बिल्डअप करना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मतलब मैं जैसे मैंने एक प्लान ये ले रखा है, एक दो प्लान और ले लूँ, जिससे कि मेरे को 15 साल बाद मेरे को 15 से 60 लाख का रिटर्न मिल जाए। तो कुछ नीड्स है। ऑलराइट, तो संदीप जी बेसिकली आप चाहते हैं इंश्योरेंस प्लान्स में पैसे लगाकर एक कॉर्पस बिल्डअप करना 50-60 लाख का 15 साल के बाद, राइट? जी 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 मैम। ऑलराइट, ओके। ये इंश्योरेंस के थ्रू कॉर्पस बिल्डअप करना चाहते हैं हर्ष, ये स्ट्रैटेजी कैसी है? वेल देखिए, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस जो इनका सवाल है उससे मैं ये समझा हूं कि इन्हें एक इन्वेस्टमेंट करना है जिसका एक कॉर्पस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाके 15 साल जो इनके माइंड में है, ये 50 to 60 लाख बन जाए। नाउ हम ये देखते हैं नॉर्मली कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो आप एक एसेट एलोकेशन करिए, उसमें इक्विटी, डेट और ऐसे अपना पोर्टफोलियो बना के एक सिस्टमैटिकली उसे 15 ईयर्स तक कैरी करिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलें और एक रैंडमली ऐसे प्रोडक्ट्स मत इन्वेस्ट करिए। जब हम अभी हम ये लास्ट के जितने कॉलर्स देखे हैं, उन्होंने एक रैंडम प्रोडक्ट पिकअप किया था। आप इसका एक रिवर्स वे में जाइए, पहले एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए कि आपको जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो अचीव क्यों करना है, उसका गोल एक वेरी स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करिए कि मुझे ये पर्पस के लिए चाहिए। फिर एक फाइनेंशियल प्लानर आपको एक एसेट एलोकेशन, आपकी एज और रिस्क एपिटाइट देख के आपके लिए एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाएगा, और वो बेसिस से आप उसे स्प्लिट करके इक्विटी, डेट या किस में डालिए। ऑलराइट, लेकिन अगर ये बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस इस कॉर्पस को बिल्डअप करने के लिए, तो क्या सलाह देंगे आप? आप अपना जितना भी पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए आप कितना हर महीने सेव कर सकते हैं। संदीप जी, आप हमारे साथ हैं? जी 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 मैम। आप म्यूचुअल फंड में आपने थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट किया है अभी तक? नहीं, मैंने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है जीवन सरल का। बस एक ही प्लान लिया हुआ है जीवन सरल का? एक्चुअली मेरी है ना एज भी है ना 24 ईयर है, और जो मैं एक्चुअली अभी इस टाइम है ना मेरी जो सैलरी है वो है 35,000। ओके, और कितना आप हर महीने ओके आप कितना हर महीने निवेश कर सकते हैं? आई थिंक 8 to 10,000। 8 से 10,000 चाहते हैं। समय बहुत कम है हमारे पास, क्विकली बता दीजिए हर्ष कि इनको क्या करना चाहिए। संदीप, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी 8 से 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, आप एक म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करिए, ना ही एक इंश्योरेंस प्लान खरीदिए। आपके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल और फायदेमंद रहेगा। ऑलराइट, तो संदीप एक्चुअली आपके प्लान में थोड़ी गड़बड़ी थी। आप जो इंश्योरेंस की तरफ फोकस कर रहे हैं अपना कॉर्पस बिल्डअप करने के लिए, वहां थोड़े बदलाव करने की जरूरत है। आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कीजिए और एक फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कीजिए, अपना गोल आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद पैसे निवेश करना शुरू कीजिए, और तभी अपना आपको जो कॉर्पस है 50-60 लाख 15 साल में आप एक्चुअली पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।